आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा, आशा करते हैं। और आज हम नेक्स्ट वीडियो चलेंगे जियोग्राफी के हैंड रिटेन नोट्स में। तो पढ़ेंगे हम भारत का क्षेत्रफल, और आज हम भारत का क्षेत्रफल याद करेंगे और उसके बाद इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा लगती है इसको देखेंगे, और राज्य और उसकी राजधानी कुछ देखेंगे, सेवन सिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम भारत में कौन से राज्य कितने बड़े हैं और उसमें आरोही और अवरोही क्रम में जो एग्ज़ाम में पूछता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा शुरू है, एरिया ऑफ भारत कितना है। तो शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किलोमीटर स्क्वायर में। नॉर्मली ये चीज़ जो डिजिट में लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 32,87,263 यहाँ पर आपको टैब दिख रहा होगा। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, एग्जाम में दे सकता है, या फिर 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी दे सकता है। ये चीज़ें पॉइंट टू बी नोटेड वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसको कहा सकता है इस क्वेश्चन में। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछेगा, 32,87,263। ये एरिया आपको किस तरह है, इस चीज़ का एरिया है जो आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, ये हमारा इंडियन मैप है। ये जो इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, ये इंडियन मैप में जो किनारे किनारे का, जैसे ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें दिख रही है ना, पूरा इधर से इधर होते हुए ये एरिया इसमें बताई गई है, बाहर का एरिया। उसके बाद थोड़ा सा रुकिए, आपको बताएंगे। ये चलिए, अब आता है कि ये पूछता है जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का में कितना हिस्सा पड़ता है। तो भौगोलिक कुल वैश्विक संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत कवर करता है। ठीक, उसके बाद से तीसरा पॉइंट आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की कितने नंबर का देश है, मतलब सबसे बड़े देशों में भारत का रैंकिंग कितना आता है। तो भारत की रैंकिंग जो यहाँ पर दिख रहा है 7वां आता है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। अब जाहिर सी बात है, अगर 7वां सबसे बड़ा देश है तो आप पूछेंगे पहला कौन सा देश है। तो उसके बगल में देखिए, यहाँ पर सीधे लिखा गया। इसको हम मैप से भी समझेंगे और याद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, अब 7वां है तो इसके पहले कौन कौन से बड़े देश हैं आपको पता ही होगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता होगा कि रसिया सबसे बड़ा देश है। रसिया सबसे बड़ा देश है। तो रसिया के बाद कौन सा है? रसिया के बाद 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, चौथा चीन से छोटा है यूएसए, यूएसए से छोटा है ब्राज़ील, ब्राज़ील से के बाद छोटा है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है भारत से छोटे देश, एरिया में थोड़ा सा छोटा जो है वो है अर्जेंटीना, 8वां नंबर का है। इस चीज़ को याद कर लीजिए। पहला है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। उसको हम याद करेंगे। तो ये चीज़ें, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप देखेंगे तो आपको याद हो सकता है। आपको ये ट्रिक यहाँ पर देखिए, मैंने पॉइंट बनाया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर उससे नीचे गया है, फिर एकदम नीचे गया, फिर ऊपर आया है। ये किस प्रकार का आकृति लग रहा है? यस बना है और फिर एक यू बना है। इस चीज़ को आप देखिए कैसे मैं इसको याद कराता हूँ। वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको दिखेगा वर्ल्ड मैप। आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है। मैंने कैसा पॉइंट बनाया था, एक यहाँ पे डॉट था, एक यहाँ पे डॉट था, फिर 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 नीचे गया था, फिर ऊपर गया था। ऐसे ही मैंने कहा था ना। देखिए, सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद यहाँ पे कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, सॉरी रूस, कनाडा, चीन, फिर यूएसए, फिर नीचे आएगा ब्राज़ील, फिर और नीचे आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। एक बार और देखिए, 1 नंबर पे कौन सा देश है? रसिया, फिर रसिया से कनाडा, यस बन गया। फिर यस बनाने के लिए तिरछा आइए, इधर से होते हुए आइए, कहाँ आएंगे? चीन आएंगे, फिर चीन से इधर आएंगे तो पूरा यस बन जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे ब्राज़ील पे आना है, फिर एकदम नीचे आ जाना है। इस तरह जो आपका डॉट है वो एकदम नीचे चला आएगा, इसको एकदम नीचे लाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे, फिर भारत पे।
7वें नंबर पे वो आ गया। फिर उससे छोटा, भारत से छोटा यहाँ पर अर्जेंटीना दिख रहा होगा 8वें नंबर पे। अब चलिए एक बार और देख लेते हैं और इस तरह से अच्छे से आपको याद होगा। रसिया, कनाडा के बाद चीन के बाद यूएसए के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के बाद अर्जेंटीना है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो ये एक सेकेंड देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा है। रूम में था, रूम में देखिए मैं यही मैप यूज करता हूँ। और अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको भारत का राजनीतिक मैप ये आपके रूम में होना चाहिए। जियोग्राफी पढ़ेंगे तो भारत का मैप, वर्ल्ड मैप आपके रूम में ज़रूर होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और, देखिए अध्ययन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, मतलब घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा राज्य, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। 1 नंबर पे राजस्थान आता है, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र और 4 नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो 1 नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे स्टेट वाइज मैप यहाँ पे दिया है, मैं लेकर आया था, यहाँ पर कहीं होगा, सॉरी, ये रहा, ये हमारा मैप देखिए स्टेट वाइज है। ठीक, आप इसमें बताइए सबसे बड़ा राज्य आपको कौन सा दिख रहा है। ये पूरा मैप आपको दिख रहा है ना भारत का, सबसे बड़ा मैप इसमें किस स्टेट का दिख रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे बड़ा मैप आपको यहाँ पर राजस्थान, जो ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये राजस्थान का दिख रहा है। राजस्थान के बाद इससे छोटा मध्य प्रदेश का दिख रहा है। पहले पता होगा आपको, अगर आपकी कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कुछ सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही में था। छत्तीसगढ़ का नहीं मतलब बना मध्य, तो उस समय सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया, तब से ये 2 नंबर पे आ गया। तो प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में राजस्थान सबसे बड़ा 1 नंबर पे रैंकिंग में, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, 3 नंबर पर आपको दिख ही रहा होगा महाराष्ट्र आता है, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 5 नंबर पे कौन सा आता है। अगर आपसे राजधानी की बात की जाए, मैंने आपसे कहा था कि राजधानी में आपको सारा का सारा याद करवा दूंगा। आपको राजस्थान का राजधानी यहाँ पर जयपुर है, राजस्थान का जयपुर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है और महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक का बेंगलोर। उसी तरह एक एक राजधानी आएगा तो आपको याद करते चलेंगे, जो भी चीज़ का उल्लेख आएगा उसकी राजधानी हम लोग उल्लेख करते हुए याद करते चलेंगे। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और बचा था, यहाँ पर एक ट्रिक आता है। ट्रिक का कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने मैप से ही आपको दिखा दिया। ट्रिक, राम महान उत्तराधिकारी थे, ऐसे कुछ ट्रिक होता है। रा से राजस्थान हो जाता है, म से मध्य प्रदेश हो जाता है, महान से महाराष्ट्र और उत्तर से उत्तराधिकारी हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब छोटा सबको याद रहता है, 1 नंबर वाला तो सबको याद होगा, बाकी में कन्फ्यूजन होगा। 1 नंबर पे है गोवा। गोवा सबको पता होगा, किस स्टेट के पास है, उसकी सीमा किस लगती है, समुद्र के किनारे है, वहाँ पे बीच पे आदमी घूमने जाता है, तो गोवा स्टेट है। और 2 नंबर पे सिक्किम है और 3 नंबर पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा कोई भूलेगा नहीं क्योंकि त्रो है उसमें, त्रिपुरा भूलेगा नहीं आदमी। और 4 नंबर पे नागालैंड है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है कि भारत में सबसे छोटे राज्यों में से दूसरे नंबर पे क्या है। छोटे छोटे एग्जामों में तो यही पूछेगा कि छोटे से छोटा राज्य क्या है, लेकिन सबसे छोटे राज्यों में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो ये पूछता है। देखिए, तो इसमें आपको याद रहना चाहिए। अब पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे। ये इस समय ज़्यादा पूछने वाला है, इस समय 7 सिस्टर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ये भारत का ये भाग, तो इससे हम पता करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा मैप बनाया, जो दिख तो सुंदर नहीं रहा होगा लेकिन काम का मैप है। यहाँ पर आप देखिए मैप थोड़ा सा ख़राब बनाया, लेकिन आपको स्टेट का नाम नॉर्मल यहाँ पर दिख रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर 7 सिस्टर के बारे में बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे ऊपर, जो मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ, टैप करते हुए देखिए, बाद में असली मैप से भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक स्टेट दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ का एक स्टेट हो गया। उसके नीचे है असम, यहाँ पर ठीक दिख रहा है ना। उसके बाद 3 नंबर पर मणिपुर दिख रहा है। यहाँ पर 4 नंबर पे यहाँ पे मेघालय, असम के ऊपर मेघालय है, ठीक। उसके बाद
यहाँ पर 4 नंबर, 5 नंबर पे हो गया मिजोरम। मिजोरम के बाद 6 नंबर पे यहाँ पे नागालैंड हो गया और 7 नंबर पे यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये है 7 सिस्टर स्टेट। अब आप पूछेंगे कि इसमें मैंने 2 स्टेट का नाम क्यों नहीं कहा, सिक्किम का नाम क्यों नहीं लिया 7 सिस्टर में। तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, वो ऊपर आता है। ये सिक्किम देखिए यहाँ पर भूटान के ठीक पश्चिम में एक छोटा सा स्टेट है, वो सिक्किम है, वो 7 सिस्टर में नहीं आता है। मैंने ये यहाँ पर 7 सिस्टर जो स्टेट है उनका एरिया जो कभी कभी बड़े एग्जामों में पूछता है, जो बहुत ज़रूरी नहीं है, 2,06,200 किलोमीटर इसका एरिया है। इसको एक बार कंफर्म कर लिए, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, गलत लिखा सकता है। एग्जाम में पूछता नहीं है, बस 7 सिस्टर में कौन कौन है। एग्जाम में मेन क्वेश्चन यही है, तो आपको याद आना चाहिए कि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है और वेस्ट बंगाल जाहिर सी बात है नहीं आएगा। ठीक। असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। ये हमारा जो असम है इसकी सीमा 7 राज्यों से लगती है, ये भी पूछता है। अब चलिए आते हैं भारतीय सीमा। अब भारत की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, यही पूछता है। और ये भी पूछता है कि कितनी लंबी सीमाएं लगती हैं किस स्टेट से। तो इस भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा 2 सीमाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ है ऐसे 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 होते हुए, ये तो स्थलीय सीमा हो गई। लेकिन श्रीलंका से हम लोग का जलीय सीमा लगता है। म्यांमार से एक स्थलीय सीमा भी लग रहा है, जलीय सीमा भी लग रहा है। ठीक। यहाँ पर आप आएंगे पाकिस्तान से, यहाँ से आएंगे तो जलीय सीमा भी लगती है। इसको जलीय सीमा कहते हैं। ये जो चीज़ है इसको जलीय सीमा कहते हैं। ठीक। तो भारत की स्थलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आएंगे आप तो अकॉर्डिंग टू NCERT और गृह मंत्रालय के हिसाब से अलग अलग है। तो NCERT कहता है कि जो हमारा यहाँ से शुरू होकर जो इस तरह सीमा गया है, इस तरह पूरा आते आते यहाँ से होते हुए इसको पूरा करके ये सीमा है हमारा 15,200 किलोमीटर। तो इसको, और उसके बाद और गृह मंत्रालय कहता है 15,106। तो किसी बुक में आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर और 15,106, दोनों चीज़ आंकड़े आपको याद रहना चाहिए। इसको पेन में कापी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है तटीय सीमा। तटीय सीमा कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया इसको कहते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है पूरा ये कितना किलोमीटर होता है, ये कितना किलोमीटर है, तो ये है कुल 7516 किलोमीटर। अब तटीय सीमा में आप इसको जूम करेंगे तो ये अंडमान निकोबार में भारत को ही बिलोंग करता है। ये जो स्टेट है इन सब के भी चारों ओर की सीमाओं को जोड़कर ये बताया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो पूछ देगा मुख्य भूमि। तो ये मुख्य भूमि जो यहाँ से शुरू होकर इस तरह आप आएंगे तो इसकी तटीय सीमा है 5422 किलोमीटर और द्वीपीय सीमा है जो इन सब के चारों ओर का जो किनारा है लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। ये भी एग्जाम में पूछता रहता है। ये मैप में आपको मैप से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन तो आप जान लीजिए, मैथमेटिकल ये जो नंबर डिजिट है इसको तो आप भूल भी जाएंगे, ऑप्शन देख के याद हो जाएगा, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन जरूर होता है। लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप में कहाँ पड़ता है, तो भारत के पश्चिम में पड़ता है और ये भारत के पश्चिम में पड़ता है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है तो अरब सागर में पाया जाता है और ये पूर्व में पाया जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप, जो शायद नीचे सबसे है। अब बात करेंगे कि NCERT के हिसाब से मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है। अब बता रहे हैं, देखिए ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है और 7 देशों से लगती तो है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनमें से एक देश ये है अफ़गानिस्तान, जो यहाँ पर आपको पता होगा कि पाकिस्तान अनधिकृत रूप से इसको कब्जाया हुआ है
और इसको चाइना थोड़ा सा कब्जाया हुआ है, अक्साई चीन को। तो इसलिए अफ़गानिस्तान से आंशिक रूप से यहाँ पर वखान कॉरिडोर को ही है, उससे यहाँ पर भारत से सीमा लगी हुई है, जो पीओके के रूप में कब्जाया हुआ है पाकिस्तान। तो इसको भी हम अपनी सीमा है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान से 1 नंबर पे हो गया, 2 नंबर अफ़गानिस्तान, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर नेपाल, 5वां देश भूटान है, 6वां देश बांग्लादेश है, 7वां म्यांमार है। तो इन 7 देशों से हमारी सीमा लगी हुई है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, कभी भूलना नहीं है। बहुत आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि किस राज्य से कौन कौन सा राज्य किस देश से जुड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप बिहार के एग्ज़ाम दिए हैं तो बिहार का सीमा किस किस देश से लगा हुआ है, तो बिहार की सीमा नेपाल से लगा हुआ है, सबको पता है। और इसको बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये भी पूछ देता है कभी कभी कि किस देश से कितनी लंबी सीमा लगी हुई है। तो इसी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर है यहाँ पर देती है स्थलीय सीमा 7 राज्यों से जुड़ी, 7 देशों से जुड़ी है। 16 राज्य और स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है और 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी जुड़े हैं। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं, तो वही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, चाइना से जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पाकिस्तान कितना है लंबाई, सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। अफ़गानिस्तान का सबसे छोटा 106 किलोमीटर, चीन का 3488 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, म्यांमार का 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर। इसमें ऐसे इस प्रकार दिया गया है, जो मैंने इसको ऐसे इस प्रकार देशों को आते हुए इस प्रकार मैंने लिखा है इस पर, उसके बाद रैंकिंग यहाँ पर नंबर वाइज कर दिया है। तो आपको इसमें यही याद करना है, याद करना होगा तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले पॉइंट याद रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा यही पूछता है आदमी, कन्फ्यूजन में कंफ्यूज रहता है। सबसे लंबी सीमा यहाँ पर लगी हुई है। आप सोचेंगे चाइना सबसे बड़ा देश है तो चाइना सबसे बड़ा सीमा लगा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेपाल बीच में कट कर देता है, तो इसलिए इतना सीमा कम हो जाता है। ये जो बांग्लादेश देखिए यहाँ से शुरू होता है, पूरा यहाँ से घुरियाते हुए लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पूरा सीमा भारत से लगा हुआ है इसका। यहाँ पे एक स्टेट है त्रिपुरा हमारा, देखिए तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कई किलोमीटर तो यहीं पर सीमा बन जाता है। तो बांग्लादेश का सीमा सबसे बड़ा है, जो बांग्लादेश का ये छोटा है 4096 किलोमीटर, ये ऐसे है 4096 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए ये बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर है इस तरह। उसके बाद आएंगे तो ये भूटान दिख रहा है सबसे छोटा सा, यहाँ पर नीचे से होते हुए ऊपर यहाँ पर इतना किलोमीटर है। तो ऐसा कुछ है। अब चलिए बात करते हैं, अब क्या हमारा टॉपिक क्या बचा हुआ है। ये तो आज का टॉपिक हो गया, लगभग इतना ही हमारा टॉपिक था आज का। 20 मिनट का वीडियो है, आप चाहें तो और इसको और अध्ययन कर सकते हैं, इसको एक बार और देख लीजिए इसको। 7 सीटर में तो और कोई क्वेश्चन बचा नहीं था, 7 सीटर का नाम ही बस याद रहना चाहिए। और मुख्य रूप से यही है कि सिक्किम 7 सीटर में नहीं आता है, वेस्ट बंगाल भी नहीं आता है। तो ये चीज़ें थी। मैप से अगर आप देखेंगे तो एक बार और मैप से देख लीजिए। यहाँ पर आपको कई बार एग्ज़ाम में ये बात पूछता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में पूछता है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री में यहाँ पर आएंगे आप, तो एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा, कभी कभी छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बड़े एग्जाम में पूछ देता है। लाओस एक कंट्री है जो म्यांमार से उसकी सीमा जुड़ी हुई है और उसकी लैंड लॉक्ड कंट्री है।